नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.10.3 का प्रश्न क्रमांक 18। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि इन सवालों को आपको कहीं पर समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये है 18वां सवाल कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये केंद्र ए है, ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5, अगली है 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों के खींच करके एक सर्पिल बनाया गया। ये वृत्त कितने हैं? अर्ध यानी कि आधे वृत्त हैं और इनसे ये सर्पिल बनाया गया है जो कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमगत अर्धवृत्त हैं। इस प्रकार के अर्धवृत्त कितने हैं? टोटल 13 अर्धवृत्त हैं जो आधे आधे हैं। इन्हें सर्पिल की कुल लंबाई क्या है और इनकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी होगी, वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम समझते हैं। पहले ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये केंद्र है, ये एक अर्धवृत्त हो गया, इसकी जो लंबाई है वो क्या हो गई? L1। इसी प्रकार जो दूसरा अर्धवृत्त है वो यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया, इसकी लंबाई क्या हो गई? L2। फिर तीसरा अर्धवृत्त यहाँ से जो यहाँ तक का ये हो गया, इसकी लंबाई हो गई है L3 और चौथा ये यहाँ से यहाँ तक। इस प्रकार के टोटल कितने हैं? 13 हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं ये क्या है? वृत्त की परिधि। परिधि यानी लंबाई मतलब क्या हो गई? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। लेकिन ये आधे वृत्त हैं तो आधे मतलब हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 2 का दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? πr। यानी कि जो अर्धवृत्त की परिधि है वो कितनी होगी? πr। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो पहले हम इनकी क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे कि कितनी है। यहाँ पर पहले की लंबाई दी गई है कितनी? 0.5। तो हम पहले ये फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि L1 बराबर कितना हो जाएगा? सूत्र लगेगा πr। तो पाई का तो हम पाई लिख लेंगे। आर का मान कितना है? आर का मान है 0.5। तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। इसी प्रकार L2 दूसरा वाला, अगला क्या है? L2। तो इसका भी सूत्र क्या होगा? पाई आर। तो पाई का मान यहाँ पर, आर का मान हम यहाँ रख देंगे। तो आर का मान क्या होगा? पाई का तो पाई लिखेंगे, आर का मान होगा 1.0। तो यानी कि कुल कितना हो जाएगा? 0 का कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद 1 पाई, या डायरेक्ट 1 ना लिखें तो वो जो पाई अकेला लिखेंगे तो भी उसको 1 ही माना जाएगा। इसी प्रकार जो अगला है L3, उसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे अर्धवृत्त का पाई आर, यानी पाई का तो पाई लिखेंगे, आर कितना है? तो आर है 1.5। तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। ये क्या हो गए? और अगला एक और निकाल देते हैं। L4 वाले वृत्त की जो लंबाई है, L4 लंबाई है, अगले उसकी कितनी दी गई है? तो उतनी उसकी दी गई है। पहले इसमें फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर। तो पाई का मान कितना है? तो पाई का मान है, पहले तो पाई का पाई लिख देंगे, और जो आर है, आर उसका मान कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब यहाँ पर क्या है? इनसे मिलकर के एक एपी बन जाएगी। इनसे मिलकर के क्या बन जाएगी? एक एपी बन जाएगी। तो करते हैं इसको। तो एपी क्या बनेगी? एपी बनेगी, पहले हो जाएगा 0.5 पाई, दूसरा हो जाएगा पाई, तीसरा हो जाएगा 1.5 पाई, फिर अगला हो जाएगा 2 पाई। इस प्रकार ये चलता रहेगा 13वें तक।
अब यहाँ पर इस एपी में दिया क्या है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 0.5 पाई। डी कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से हमें पहला घटाना है, तो दूसरा पद क्या है पाई, पाई में से अगर माइनस 0.5 पाई अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0.5 पाई ही बचेगा, एक में से घटेगा तो। और क्या है, इसका n यानी संख्या दी गई है, टोटल कितने हैं ये 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। हमें ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है ये टोटल अर्धवृत्त कितने हैं, ये 13 हैं। तो इनसे मिलकर के सर्कल बना गया है, तो इनकी जो लंबाई है वो टोटल लंबाई का योग हमें ज्ञात करना है, तो उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला बनेगा S13 बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम इसको जमा देंगे, तो जमाते हैं। n का मान कितना है 13/2, यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, a का मान कितना है, तो गुणित 0.5 पाई प्लस n कितना है, तो n है 13 माइनस के 1 गुणित d का मान कितना है, तो d का मान है 0.5 पाई। इसको भी इधर ही कर देते हैं इसके आगे। अब क्या है, इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13/2 और 2 का अगर गुणा हम इसमें करते हैं तो 2 पंजे 10, यानी कि जो दशमलव के बाद है वो 0 लग जाएगा। जैसे कैसे गुणा है इधर दिखा देते हैं इसको। अगर 0.5 में हम 2 का गुणा करें तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, एक संख्या के बाद लग रहा है, तो यहाँ पर अगर दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 पाई हो गया ये। प्लस 13 में से 1 घटा तो बचेगा 12 और 12 पंजे होते हैं 60, यानी कि ये भी बचेगा 6 पाई। ये कितना हो जाएगा इसका सॉल्व 6 पाई। अब ये जुड़ जाएगा पाई से पाई, यानी ये 13/2 और 6 और 1 कितना हो गया इंटू 7 पाई। आगे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पाई का मान कितना दिया है 22/7, तो 22/7 इसका मान लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 13/2 गुणित 7 को पाई का मान हो जाएगा 22/7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो बचा क्या 13 गुणित 11। और तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 11 3 33, 33 की 3 हासिल 3, 11 कम 11, 11 और 3 14, यानी 143 सेंटीमीटर। ये किसका मान आया है, ये आया है S13 का। यानी कि ये टोटल ये 13 अर्धवृत्त हैं, उनकी लंबाई कितनी रहेगी, तो उनकी लंबाई रहेगी 143 सेंटीमीटर। इस तरह से इस सवाल को आपको करना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।